हेलो एवरीवन, मेरी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश जो ली गई है गुलमोहर से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है उनके मुनके टिम्पी 2। तो चैप्टर नंबर 1 है उनके मुनके टिम्पी 2। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में कौन कौन है। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि 2 बॉयज़ आपस में बातें कर रहे हैं, जिसमें यह है रोहन, यह है इसका फ्रेंड मुख। चलिए देखते हैं दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले इमेजिन इट इज़ योर बर्थडे एंड यू वॉन्ट समथिंग वेरी मच। कल्पना कीजिए कि आपका जन्मदिन है और आपको कोई चीज़ बहुत अधिक जिसकी चीज़ की आपकी ज़रूरत है। कंप्लीट दिस सेंटेंस एंड डिस्कस इट विथ योर पार्टनर। इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, अपने दोस्त के साथ इस पर बातचीत करिए। टू मेक माई विश कम ट्रू आई विल। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं डैश। इसमें आपको फिल करना है। ये स्टोरी रीड पहले करिए, देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्या इच्छा पूरी की जाती है और कैसे की जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। इट विल बी अ फंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर। इस साल तो बहुत शानदार जन्मदिन होगा। आई सेड इन अ मोकिंग टोन। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। किसने कहा? रोहन ने। किससे? मुख से। ऑल आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज एंड अ हैंड नीटेड पुल ओवर। मुझे तो बस एक जोड़ी जूते और हाथ से बना हुआ स्वेटर मिलेगा। आई हैड आस्क्ड फॉर अ टेबल टेनिस सेट बट माई मदर सेड इट इज टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। मैंने टेबल टेनिस मांगा था, लेकिन मेरी माँ ने कहा इस साल तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुक, माई बेस्ट फ्रेंड, लुक्ड एट मी थॉटफुली। मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है मुक, वह मेरी ओर सोचते हुए देखने लगा। ही ड्रू अ बिट क्लोजर एंड सेड, वेल रोहन, आई एम नॉट सेइंग आई बिलीव इन इट, बट माई कजन सेड इट वर्क्स। वह थोड़ा मेरे पास आया और बोला, देखो रोहन, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं इस पर विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे चचेरे भाई ने कहा है कि यह काम करता है। एंड देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, डोंट यू थिंक। और इसे आजमाने में कोई नुकसान भी नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ट्राइंग वॉट? आई आस्क्ड। क्या कोशिश करना है, क्या आजमाना है, मैंने पूछा। वेल, my cousin said that if you want something a great deal, you can make your wish come true by running around a banyan tree at midnight and chanting unke munke timpi 2 17 times. मेरे चचेरे भाई ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए तो तुम आधी रात को बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ लगाकर और हमें बोलना है उनके मुनके टिम्पी 2 17 बार बोलकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। तो थ्रो आई desperately wanted my wish to come true. I still asked, why 17 times and why at midnight? हालांकि मैंने अपनी इच्छा पूरी होने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा 17 बार ही क्यों और आधी रात में ही क्यों? Don't ask me, replied मुख। मुख ने मुझे जवाब दिया, मुझसे मत पूछो। That is how it is done, I suppose. शायद ऐसे ही किया जाता है। Why not try it? It would not do any harm. इसे आजमा क्यों नहीं लेते? इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। I thought it was all nonsense. मुझे लगा यह सब बकवास है। Beside, I could not think of any banyan tree in our neighborhood except the one in Mrs. Grover garden. इसके अलावा मुझे हमारे मोहल्ले में मिसिस ग्रोवर के बगीचे वाले बरगद के पेड़ के अलावा कोई और बरगद का पेड़ याद नहीं आया। बट हु वुड डेयर टू एंटर हर गार्डन? लेकिन उनके बगीचे में जाने की हिम्मत कौन करेगा? नॉट मी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। एंड डेफिनेटली नॉट एट मिडनाइट, और आधी रात को तो बिल्कुल भी नहीं। मिसिस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। मिसिस ग्रोवर पिछले साल तक हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी। वन लुक
from her pale green eyes was enough to silence bullies like Rinku's lie of class 10. उनकी हल्की हरी आंखों की सिर्फ एक ही नजर क्लास 10 में एक लड़का पढ़ता था रिंकू लाई जैसे बदमाश बच्चे को चुप कराने के लिए काफी थी. I had seen it happen with my own eyes. मैंने यह सब अपनी आंखों से होता हुआ देखा था. Forget it, I said. इसे तो भूल ही जाओ, मैंने कहा. However, the thought kept haunting me and I could not think of anything else. लेकिन यह बात बार बार मेरे दिमाग में आती रही और मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था. So, on the day before my birthday, I told मुक. इसलिए मैंने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले मुक से कहा, If you come along with me, I will go to Mrs. Groover garden tonight and do it. अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं आज रात मिसेस ग्रूवर के बगीचे में जाकर यह करूंगा. Why should I go with you? Asked मुक. I have no secret wish. मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मुक ने पूछा. मेरी तो कोई सीक्रेट, कोई गुप्त इच्छा ही नहीं है. Come on, let us go and wish for my table tennis set. चलो ना, हम जाकर मेरे टेबल टेनिस सेट के लिए विश मांगेंगे. So, at 10 minutes to 12, Mook and I met at the back of Mrs. Groover garden. तो 12 बजने में जब 10 मिनट बाकी थे तब मुक और मैं मिसेस ग्रूवर के बगीचे में मिले. We climbed up the boundary wall. तब हम जो 4 दीवारी थी बाउंड्री की उस वॉल पर चढ़ गए. The garden lay dark and silent in the dim light of the moon. चांद की हल्की हल्की रोशनी में बगीचा अंधेरा और शांत दिखाई दे रहा था. And there was the banyan tree. Its branches swing in the gentle breeze of the night. और वहां पर एक बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं रात को हल्की हवा में हिल रही थी. We jumped down. हम नीचे कूदे. Run to the tree and looked around carefully. पेड़ की ओर दौड़े और चारों तरफ ध्यान से देखने लगे. What if she is awake? क्या होगा अगर वो जाग गई तो? I whispered pointing at Mrs. Grover house. मैंने मिसेस ग्रूवर के घर की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा. Nobody is awake at this ghostly hour of the night. Hissed मुक. मुक ने फुसफुसाते हुए कहा कि रात के इस डरावने समय में कोई नहीं जागता है. Now get going, run. अब शुरू हो जाओ, दौड़ो. I run, chanting उनके मुनके टिम्पी टू. मैं दौड़ा और मैं बार बार उनके मुनके टिम्पी टू बोलता हुआ दौड़ रहा था. I wished my wish is coming true over and over again. कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है, बोलते हुए दौड़ता रहा. I felt a bit scared. So I tried to get it over quickly. मुझे डर लग रहा था इसीलिए मैंने इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश की. I increased my speed of running and chanting. मैंने दौड़ने और भागने की गति को तेजी के साथ बढ़ाया. Suddenly, a furious bark tore the stillness of the night. अचानक से एक भौंकने की आवाज आई जिसने जो शांति थी, जो सन्नाटा था चारों ओर, उसको तोड़ दिया. I froze. मैं डर के मारे वहीं रुक गया. Inside Mrs. Groover's house. मिसेस ग्रूवर के घर के अंदर की लाइट्स टर्न ऑन. लाइटें जल उठी. एंड द बैक डोर ओपन्ड. और जो घर का पिछला दरवाजा था वो खुल गया. Who was there? कौन है वहां? Called Mrs. Groover. मिसेस ग्रूवर ने आवाज लगाई. Answer or I will unleash this dog. जवाब दो नहीं तो मैं इस कुत्ते को खोल दूंगी. मुक मुक. I mumbled. Say something. मुक मुक. मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा. कुछ बोलो. But मुक was already climbing up the tree. लेकिन मुक तो पहले ही पेड़ पर चढ़ चुका था. When I saw Mrs. Groover bend down to unleash the dog, I begged. जब मैंने मिसेस ग्रूवर को देखा कि वो नीचे झुक रही हैं कुत्ते को खोलने के लिए, तभी मैंने उनसे विनती की. प्लीज डोंट सेंड द डॉग. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. प्लीज कुत्ते को मत छोड़िए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा. स्पीक आउट फास्ट. जल्दी बोलो. मिसेस ग्रूवर शाउटेड. मिसेस ग्रूवर ने तेज आवाज में चिल्लाया. आई टोल्ड हर एवरीथिंग. मैंने उसने सब कुछ बता दिया. I feared she might not believe me, but she listened to me without interrupting.
मुझे डर था कि शायद वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात को बिना मुझे टोके मेरी बात सुनी। She looked at me with the hard, light green eyes of hers, as if she was trying to see right into my heart. उन्होंने अपनी कठोर हल्की हरी आंखों से मेरी ओर ऐसे देखा मानो वह सीधे मेरे दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। So she asked finally, "You believe in उनके मुनके टिम्पिटो?" तो आखिर में उन्होंने पूछा, क्या तुम उनके मुनके टिम्पिटू पर विश्वास करते हो? डू यू थिंक इट विल हेल्प? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? आई ड्रॉप्ड माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, आई होप इट विल। मैंने अपना सर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। वेल, शी सेड, इफ यू बिलीव इट, गो एंड फिनिश योर राउंड्स। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें इस पर विश्वास हो तो जाओ और अपने चक्कर पूरे करो। एंड वाइल लिविंग यूज द फ्रंट गेट। और जाते समय सामने के गेट से जाना। आई फिनिश्ड द रिमेनिंग 6 राउंड्स एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट। मैंने बाकी के 6 चक्कर पूरे किए और सामने वाले गेट से बगीचे से बाहर चला गया। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई वुड नेवर रिटर्न। मैंने खुद से वादा किया कि मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। नेक्स्ट डे द ग्रेट मोमेंट केम। अगले दिन वह खास पल आ गया। आई ओपन्ड माई गिफ्ट्स, रिजॉइस्ड ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज एंड द हैंड नीटेड पुल ओवर। मैंने अपने उपहार खोले, अपने नए जूतों और हाथ से बने हुए स्वेटर को देखकर बहुत खुश हुआ। देन माई आईज फेल ऑन द पार्सल। तभी मेरी नजर एक पार्सल पर पड़ी। A big parcel. I had never ever received such as a big parcel. एक बड़ा सा पार्सल। मुझे पहले कभी इतना बड़ा पार्सल रिसीव नहीं हुआ था। On it was written, जिस पर लिखा था, to रोहन खन्ना, रोहन खन्ना के लिए, from उनके मुनके टिम्पिटू, उनके मुनके टिम्पिटू की ओर से। I looked at मुक, मैंने मुक की ओर देखा। He looked equally surprised. मुक भी उतना ही हैरान लग रहा था। My mother said, Who is उनके मुनके टिम्पिटू? मेरी माँ ने पूछा, ये उनके मुनके टिम्पिटू कौन है? Is not that an unusual name? क्या तुम्हें ये कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा? Yes, I said, very unusual indeed. हाँ, मैंने कहा, सचमुच बहुत अजीब नाम है। I bent over the parcel and began to remove the strings and paper impatiently. मैंने पार्सल के ऊपर झुका और बेसब्री से उसकी रस्सियों और कागजों को हटाने लगा। Finally, I removed the colorful wrapping paper to find a table tennis set. आखिरकार मैंने रंग बिरंगे कागजों को हटाया और देखा कि उसमें एक टेबल टेनिस सेट था। It was not brand new. वह बिल्कुल भी नया नहीं था। But it was a fabulous one. लेकिन बहुत शानदार था। Wow! I whispered, just wow. वाह, मैंने धीरे से कहा, सच में वाह। Till today, Muk maintains that he had nothing to do with it. So, do my parents. आज तक मुक यही कहता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। मेरे माता पिता भी यही कहते हैं। I wonder if Mrs. Groover was responsible for this surprise. मैं सोचता हूँ कि शायद इस सरप्राइज के पीछे मिसेस ग्रोवर है थी क्या? I have wondered for a very long time. मैं बहुत लंबे समय तक यही सोचता आ रहा हूँ। One day, I gathered all my courage and went to meet Mrs. Groover. एक दिन मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और मिसेस ग्रोवर से मिलने के लिए उनके घर गया। I used the front gate and rang the bell. मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और सामने वाले गेट से गया और घंटी बजाई। I had gone over my lines 100 times. But when she looked at me with her pale green eyes, I felt my courage vanish. मैं अपनी बातों को जो उनसे करने वाला था मैंने उनको 100 टाइम्स 100 बार दोहरा चुका था। लेकिन जब उनकी हल्की हरी आंखों से उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरी सारी हिम्मत गायब हो गई। All I could do was stutter like a fool. मैं बस एक बेवकूफ की तरह हकलाकर बोल रहा था। Good afternoon, madam. Do you, did you, have you, sorry, but do you believe in उनके मुनके टिम्पिटू?
नमस्ते मैडम, क्या आप, मेरा मतलब क्या मैंने, क्या आप, माफ़ कीजिए लेकिन, क्या आप उनके मन के टिम्पू पे विश्वास करती हैं? मिसिस ग्रूवर continued to look at me with a strange look in her eyes. मिसिस ग्रूवर अपनी आंखों में एक अजीब सी नजर लिए मुझे देखती रही. She replied softly but seriously. उन्होंने धीरे से लेकिन गंभीरता के साथ मुझे जवाब दिया. Yes, I do believe in उनके मुन के टिम्पिटू. हाँ, मैं उनके मुन के टिम्पिटू पे विश्वास करती हूँ. I had wished to have somebody over for tea today and here you are. मैंने आज चाय पर किसी के आने की इच्छा की थी और लो तुम आ गए. नाउ इज इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुनके टिम्पिटू? क्या अब यह उनके मुनके टिम्पिटू का एक बिल्कुल सही उदाहरण नहीं है? शी स्माइल्ड एंड शी लुक्ड सो डिफरेंट, ऑलमोस्ट फ्रेंडली. वह मुस्कुराई और वह बिल्कुल अलग और फ्रेंडली लग रही थी. फ्रॉम द डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद से, मुक एंड आई वेंट टू सी मिसिस ग्रूवर क्वाइट ऑफ्टन. मैं और मुक मिसिस ग्रोवर से अक्सर मिलने जाने लगे. इट वॉज नॉट बिकॉज शी मेड द बेस्ट टी. ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह बहुत अच्छी चाय बनाती है एंड हैड द बेस्ट कुकीज़, और बहुत अच्छी कुकीज़ बनाती है, बट बिकॉज वी एक्चुअली लाइक्ड हर. पर हम उनको सच में पसंद करने लगे थे. ऑल्सो वी हैड वन थिंग इन कॉमन. और हमारे बीच में एक बात समान थी. वी ऑल बिलीव्ड इन उनके मुनके टिम्पिटू. और हम सबके बीच में क्या बात कॉमन थी कि हम सभी किस पर विश्वास करते हैं? उनके मुनके टिम्पिटू. थैंक यू.